जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जानने से पहले इतिहास के कुछ पार्ट का अध्ययन कर लेते हैं कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस काल में रखी जाती है, इतिहास के किस भाग में रखी जाती है। तो देखिए, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है मुख्यतः। पहला जो है वो है ऐतिहासिक काल। पहला जो है वो कौन सा है? ऐतिहासिक काल। यह इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है जिसका लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता। इसको प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि इसका लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता। फिर है आधे ऐतिहासिक काल यानी कि इसका आधा लिखित इतिहास प्राप्त होता है। इसका आधा लिखित इतिहास प्राप्त होता है किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका। लिखा तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और तीसरा जो होता है वो होता है ऐतिहासिक काल। तीसरा जो कौन सा है वो है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। इसको लिखा भी गया है और इसको पढ़ा भी गया है। भारत का जो मूल इतिहास है वो यहीं से शुरू होता है, ऐतिहासिक काल से, या यही है ऐतिहासिक काल। ठीक है। इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वो किस इतिहास में रखा जाता है? आधे ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि इसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। कालखंड देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल को पुलापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल में बांटा गया है 3 भागों में। उसके बाद पुरापाषाण काल की अवधि 25 लाख साल पूर्व से 8000 ईसा पूर्व, मध्यपाषाण काल की अवधि 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, नवपाषाण काल की अवधि 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है। इसे ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर तांबे की खोज हो चुकी थी, इसलिए। पुरापाषाण काल में इंसान जो है वो आदिमानव था और यहीं पर आग की खोज हुई थी। मध्यपाषाण काल में भी इंसान पशुपालन वगैरह करने लगा था। नवपाषाण काल में इंसान ने पहिए की खोज की और खाना बनाना सीखा, स्थायी आवास वगैरह रहना यहाँ पर सीख गया था। फिर इसके बाद आती है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद आती है वैदिक काल, जिसमें आर्यों का आगमन हुआ 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और 600 ईसा पूर्व के बाद ही भारत में ऐतिहासिक काल शुरू होता है, 600 से अभी तक। इस ऐतिहासिक काल में भी प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत, ये शुरू होता है। ठीक है। तो ये 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक की अवधि है ऐतिहासिक काल की। इसमें सबसे लंबा कालखंड कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए, 25 लाख साल पूर्व से 8000 ईसा पूर्व, यानी कि 25 लाख साल पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक ये पूरी प्राग ऐतिहासिक काल की अवधि है। ठीक है, जिसको प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। आइए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, सबसे पहले हुआ क्या, ब्रिटिश सेना के एक सैनिक थे, चार्ल्स मैसन। देखिए, ब्रिटिश सेना के एक सैनिक हुआ करते थे, चार्ल्स मैसन। उन्होंने पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में घूमते हुए किसी ऐतिहासिक शहर के दबे होने की जानकारी दी। 1826 की बात है। तो चार्ल्स मैसन एक सैनिक थे, इनको सिक्के बीनने का काफ़ी शौक था। पुराने सिक्के बीनते थे, इकट्ठे करते रहते थे, एकत्रित करने का शौक था इनको। तो उसी के लिए एक सिंध क्षेत्र में घूम रहे थे पाकिस्तान के, और उनको वहाँ कुछ सिक्के मिले। तो उनको पता चला कि यहाँ कुछ ऐतिहासिक शहर है। इस क्षेत्र में घूमने के दौरान उन्हें कुछ सिक्के खुदाई तथा मानव अवशेष मिले, उन्होंने अपनी पुस्तक में दर्ज किया। चार्ल्स मैसन ने अपनी पुस्तक में उसको दर्ज किया और वहाँ से आ गए। इस पुस्तक को पढ़कर अलेक्जेंडर कनिंघम नामक अंग्रेज अधिकारी को 1853 में इस क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। किस क्षेत्र का दौरा किया उन्होंने? किस क्षेत्र का दौरा किया? जिस क्षेत्र को चार्ल्स मैसन ने अपनी पुस्तक में दर्शाया था, उसको। और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यहाँ कुछ पुराना बौद्ध शहर हो सकता है। पुराना बौद्ध शहर हो सकता है। अलेक्जेंडर कनिंघम है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम एक अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने चार्ल्स मैसन द्वारा लिखी गई पुस्तक को पढ़ा। ये कब की बात है? 1853 की बात है। तो 1853 में इस क्षेत्र का दौरा किया और निष्कर्ष पर पहुंचे कि यहाँ कुछ बहुत पुराना बौद्ध शहर हो सकता है। 1861 में ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के
संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम बने, यानी कि उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करवाई। अलेक्जेंडर कनिंघम, मोस्ट IMP क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसका काम था पुरातत्व, पुरानी चीज़ें खोजना वगैरह, इसलिए इसकी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना उन्होंने करवाई थी। फिर 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने के दौरान 2 इंजीनियर जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन को खुदाई के दौरान कुछ ईंटें प्राप्त हुई। 1856 में कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और आप जानते हैं कि 1853 में जो है इस समय लॉर्ड डलहौजी के समय जो है वो रेलवे लाइन डलने का काम शुरू हो गया था। तो उसी लिए कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए कुछ खुदाई हुई। तो 2 ब्रिटिश इंजीनियर जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन को खुदाई के दौरान कुछ ईंटें प्राप्त हुई और इसकी सूचना उन्होंने किसको दी, ब्रिटिश सरकार को, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 1904 में जब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने तो उन्होंने इस क्षेत्र की खुदाई का कार्य दयाराम साहनी को दिया। जॉन मार्शल ने जो है वो पहले की रिपोर्टें पढ़ी हुई थी सारी, जॉन ब्रेंटन विलियम ब्रेंटन द्वारा दी हुई, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा दी हुई, चार्ल्स मैसम द्वारा दी हुई। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र की खुदाई की जानी चाहिए। तो उन्होंने इस क्षेत्र की खुदाई का कार्य दयाराम साहनी को सौंप दिया। 1904 से जब खुदाई चालू हुई तो 1921 में इस सभ्यता के सबसे पहले स्थल हड़प्पा की खोज हुई। इसी कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, क्योंकि पहला शहर कौन सा था, हड़प्पा। ठीक है, देख लेते हैं ये कैसा कैसा है। तो देखिए भारत का नक्शा मैंने बना दिया यहाँ पर। इसकी जो आकृति वो लगभग त्रिभुजाकार है, ऐसी लगभग कैसी है, त्रिभुजाकार। इसका सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सूतकांगीडोर है, दाश्क नदी के किनारे। इसका सबसे उत्तरी स्थल जो है वो कौन है, मांडा, चिनाब नदी के किनारे। मांडा ऐसे याद कर लेंगे कि माइंड जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, तो माइंड से याद रखेंगे मांडा, चिनाब नदी। फिर आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ के पास है। और सबसे नीचे है दाइमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे। इसकी सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे। ऑप्शन में गोदावरी है तो गोदावरी, प्रवरा है तो प्रवरा। दाई माँ कहाँ रख के खिलाती, गोद में। दाई माँ कहाँ रख के खिलाती है बच्चों को, गोद में। ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र में है ना। तो मांडा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर और सूतकांगीडोर याद रखेंगे। फिर और कुछ जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैली हुई है। भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों में। आकार कैसा, त्रिभुजाकार, मैंने आपको बता ही दिया। लगभग कितने स्थल इसके, 2800 स्थल अब तक खोजे गए। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक समय लगभग माना जाता है। अलग अलग लेखकों ने अलग अलग बताया, लेकिन लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का समय है, यानी कि आज से लगभग 3500 साल पहले की बात। और यह कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन तथा नगरीय सभ्यता थी। ताम्र युगीन नहीं थी। तांबे की खोज तो नवपाषाण काल में हो चुकी थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता तक आते आते लोग तांबे से कांसे को बनाना सीख गए थे। कांसे के बर्तन वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। और कैसी सभ्यता थी, नगरीय। नगरीय मतलब पूरी तरह से नगर वाले जो सुविधाएं थी वो सब थी इसमें। जल निकासी व्यवस्था से लेके, पानी की व्यवस्था से लेके, और सारी चीज़ें एकदम ग्रिड पद्धति में घर बने हुए थे। सारी चीज़ें जो एकदम मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो वाला सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की पार्ट 2 में इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता का कंटिन्यू अध्ययन करेंगे। जय हिंद।